मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव से तबसरा निगार शफीक खान की रिपोर्ट। मालेगांव शहर के सियासी हलकों में चल रही बदले की भावना और सियासी रंजिश और आपसी मतभेद जिसका जनता के हित में कोई लेना देना ही नहीं है। आम जनता अपने मूलभूत अधिकार से ही वंचित है और सियासी मुखालिफिन एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपना वक्त ज़ाय करते नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े जलसे जुलूस लाखों रुपये खर्च करके सिर्फ और सिर्फ क्या हासिल किया जा रहा है? एक दूसरे पर भड़ास निकाली जा रही है। इन्हीं पैसों से अगर अवाम की फलाह बहबूद के काम किए जाते तो एक दूसरे पर टीका करने का वक्त ही न मिलता। इस तरह की गुफ्तगू अवामी पार्टी के सदर रिजवान भाई बैटरी वाला ने मास इंडिया के साथ की। इस वक्त पापा लाइट वाला, खालिद एसके फ्रिज और आरिफ अय्या मिंबर मौजूद थे। के साथ में घूम इतना चप्पल मारेगा इनके लीडरों को पकड़ के कि इनकी छट्टी का दूध याद आ जाएगा। पतंग 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 को देखो, जो बचा कुचा गांव है वो भी नहीं बचेगा। सर एक सवाल। आज इंडिया लाइव में आपका स्वागत है और हमारे सामने रिजवान भाई बैटरी वाले तमाम जनता के मुद्दे पे बोलते हैं। जो अभी सियासी मसला चल रहा है और लीडर मैदान में आ चुका है और रिजवान भैया लीडर की पोल खोल रहे हैं, तो मास इंडिया भी जानना चाहती है कि जनता को परेशानी में क्या बोलना चाहेंगे सर आप? सर देखिए, सीधा सीधा सा सवाल है। आज मालेगांव शहर के साबिक एमएलए या मौजूदा एमएलए या दीगर वो लोग जिन्हें आवाम ने जिम्मेदारियां दी हैं, उन्हें कुछ 4-6 महीने के लिए जिम्मेदारी थोड़ी देती है आवाम। आवाम अगर जो अपना कीमती वोट दे रही है सर, अपना जमहूरियत का हक अदा कर रही है, तो उस वोट के बदले में आवाम ये चाहती है कि 5 साल तक का उनकी ज़रूरतों को ये लीडर पूरा करें, ना कि सर मदारी की तरह 2-4 महीने में आके रोड पे जिस तरीके से हम लोग बचपन में स्कूल में जाया करते थे। एक तरफ मदारी बैठा रहता था, डुगडुगी बजाता था, बीन बजाता था, सांप निकलता था, निकल के छू छा करता था और सबसे पैसा ऐंठ के चला जाता था। हद तक का तो सर हम लोग जब स्कूल जाया करते थे, जो 10-20 पैसा हमारे जेब में रहता था वो भी हमसे ऐंठ लेता था। सर एक बात पूछूंगा आपसे, अभी तो 5 साल पूरे मुकम्मल होने के कारपोरेशन के इलेक्शन को, अभी सब तो साथी कुछ बैठे थे, पर अभी फटाफट सब हर मुद्दे पे बात कर रहे हैं और अब तमाम जनता की आप पोल खोलते हो, तो आज ये साथी मीटर पे क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि वो 10-20 पैसा जो हमसे ऐंठ लेता था ना वो मदारी, ये उनके भी वालिद मोहतरम है सियासी लीडरान मालेगांव शहर के, उनके भी बाप है सर ये लोग। आज मालेगांव शहर की आवाम को ज़रूरत है राशन की। आज मालेगांव शहर की आवाम को ज़रूरत है ख़राब सड़कों से निजात मिलने की। आज मालेगांव शहर की आवाम को चाहिए गंदगी से मुक्ति। आज मालेगांव शहर की आवाम को जो हर वक्त 5% घर पट्टी बढ़ाई जा रही है उससे बचने की। आज मालेगांव शहर की आवाम के बच्चों के लिए एक बेहतरीन सा कारपोरेशन का स्कूल चाहिए, ये तमाम एक गार्डन चाहिए। सर अतिक्रमण शहर के अंदर में इतना सर उठा लिया है, इतना सर उठा लिया है कि रोज़ाना एक दिन आड़ करके लोगों की जान जा रही है। इंसान की जान की कीमत कुछ है कि नहीं है? और आप आखिर के 4 महीने 6 महीने में आ कर के क्या क्या ला रहे? टांडो मचा देंगे, ढोल बजा देंगे, कोई हमारे वर्करों को हाथ लगाएगा तो हाथ जड़ से निकाल देंगे। अरे भाई, आप इस शहर के सुलझे हुए नागरिक हो। आप आवाम आपसे भलाई चाहती है, काम चाहती है, भाईगिरी नहीं चाहती है सर। आज मालेगांव शहर में ड्रग्स माफिया, सर आप देखिए नेशनल पेपरों में मालेगांव शहर का आ रहा है कि मालेगांव शहर ड्रग्स माफिया का अड्डा बन गया है। मेरी कौम के मेरे मासूम बच्चे आज तरह तरह की नशा में मुब्तला हो रहे हैं और मुब्तला करने वाले यही लीडर है। ये कह रहे हैं कि कल हम जीते थे, ढोल बजवाना बंद कर दिए थे, तो हमारी इंसानियत का सिला ये मिला कि हमें हारना पड़ा। इसका मतलब कि अब बच्चे जो है तो पटरी से उतरे, ढोल बजाए, लाठी बजाए और इनके पीछे टांडो करते फिरे। भ्रष्टाचार आप रोकेंगे कैसे अभी ये मामले में? सर देखिए,
इस मुल्क की तारीख रही है। मुल्कों को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाने के लिए बिना कपड़े का इंसान बापू गांधी जी निकले थे, अकेले तने तन्हा। तब जाके उस गांधी को इस मुल्क का सपोर्ट मिला था। अकेला गांधी अंग्रेज़ों को भगा दिया सर। इन भ्रष्टाचारियों को भगाना क्या बड़ी बात है। इसमें मैं मेरे गए शहर की गयूर आवाम से अपील करना चाहूँगा कि आपका सब्र का पैमाना अभी तक छलका या नहीं छलका। कितनी कैपेसिटी है आपके पास में हमारे बच्चों को खोने के लिए, हमारे बुज़ुर्गों को खोने के लिए। मेरी जवान बच्ची, जवान बहन जा रही है, उसके लिए रास्ता नहीं है। रोड पे धक्का बुक्का खाने के लिए शहर की आवाम उठ खड़ी हो और इन सब लीडरों से हिसाब लेवे। अभी आप देखिए सर, ये टांडो मचा रहे हैं, मदारी का खेल दिखा रहे हैं। दूसरे लोग हैं ना, सब सुल्ली जैसे ऐसे बिल में बैठ के देख रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है। अभी लाएंगे ये थोड़े दिन के बाद, बड़ी शेरवानी, बड़े ये, फिर वो आके स्टेज पे सटकेंगे। वो सटकेंगे, दे दो एक बार मालेगांव की कारपोरेशन को, है पतंग 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 को। देखो जो बचा कुचा गांव है वो भी नहीं बचेगा। सर एक सवाल में आ रहे तो किधर से जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। रास्ते इतने खराब, इतने खंडर हो चुके हैं और आप ऐसे लीडर हो, हर मुद्दे पर आवाज़ उठाते हो। सुना मैं भी स्टेट के ऊपर। नहीं, वो ख्वाब में आते हैं, ख्वाब में चले जाते हैं। मालेगांव शहर की आवाम ख्वाब देख रही है कि यहाँ पे एक मंत्री आया और उन्हें जो है आगरा रोड, सईद अब्दुल हमीद रोड, हुरपुर कुसुम्बा रोड, मौलाना आज़ाद रोड, मशरिकी इकबाल रोड उन्हें बताए बिल्कुल गार्डनिंग तौर पे, जैसे यूएसए, अमेरिका, यूरोप में होती है ना, वैसी सड़कें जो है लैपटॉप पे मंत्री साहब को दिखा देते हैं और पब्लिक भी लैपटॉप पे आवाम दिख जाती है उनको। मंत्री जी खुश और आवाम को बता देते, देखो आप रात में सोए थे, सुबह हम लोग ने एक ख्वाब बताया। दिन में ख्वाब बता रहे सर, कोई मंत्री आ हो नहीं रहा है। अंधा है क्या मंत्री आने वाला? दौड़े उसकी फूटी हुई है क्या? अरे भैया तू मंत्री है, मिनिस्टर है, आना मालेगांव में हमारे हम जैसों के साथ में घूम। इतना चप्पल मारेगा इनके लीडरों को पकड़ के कि इनकी छट्टी का दूध याद आ जाएगा। अब की बार ये महानगर पालिका का इलेक्शन है, कभी आपकी सीट आती है, आप मेयर बनते हैं, तो मालेगांव शहर में विकास कैसे होगा? इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है अब की बार बैटरी सरकार। और साहब हम टांडो मचाने वाले नहीं हैं, हम टांडो मचाने वाले का टोंडो नीचा करने वाले लोग हैं, है ना। अल्लाह ने जब उस खिदमत का मौका दिया तो मेरे शहर की गयूर आवाम देखेंगी कि शहर का विकास कैसे होता है। हम बताएंगे, ये शहर की आवाम देखेंगी। कभी रिजवान बैटरी वाले को शहर की आवाम खिदमत का मौका दी तो इंशाअल्लाह इनकी उम्मीदों पे 100% खरा उतरूँगा। नहीं तो मैं तो शहरियान से वादा किया हूँ ना सर, मुझे एक वोट मेरे शहर की आवाम देंगी ना सर, एक वोट, तो मैं कब्र में जाए तक उस एक वोट का हक अदा करता रहूँगा इंशाअल्लाह। ये तो हमारे सामने रिजवान बैटरी वाले। और महानगर पालिका में कभी इनका मेयर बैठता है, ये खुद बैठते हैं, तो मालेगांव शहर को एक दुल्हन सरी बना देंगे। और जो भ्रष्टाचार हो रहा है आपको आखिर देख रहे हैं, और माँ चिड़िया भी मांग करती है कि इनके जलसे जुलूस में मत जाओ, जो काम कर रहे हैं उनके जलसे जुलूस में जाओ। आप देखते रहे माँ चिड़िया शफीक खान के साथ। हमारे बीच में हकीम नगर की शख्सियत पापा भाई लैड वाले आए दिन ये भी चर्चा में रहते हैं। जिस तरीके से रिजवान भाई आवाज़ उठाते हैं, हकीम नगर से पापा भाई सेपेल वाले भी आवाज़ उठाते रहते हैं। तो आइए पूछते हैं पापा भाई से कि रिजवान भाई को आगे किस तरीके से आप सपोर्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरी मालेगांव शहर के लोगों से जो है तो ये अपील और ये गुजारिश है कि मैंने जो है तो कल रिजवान भाई बैटरी वाले की जो मैंने बैट देखा, कल की जो उनकी न्यूज़ देखा, तो वो ज़मीन माफियाओं के बारे में थी। तो मैं इस बात की तायद करता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल मालेगांव शहर की जो दिलों की धड़कन वाली आवाज़ जो बात थी उसको उन्होंने बुलंद किया, और उसमें जितनी भी बात थी एक एक बात सच थी और हक थी। तो मैं रिजवान भाई बैटरी वाले की तमाम
कल की जितनी बातें थी उन तमाम बातों की मैं तायद करता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और दूसरी बात एक चीज़ ये मैं बोलना चाहूँगा कि आज हम जो है तो एफडी ऑफिस गए थे, तो एफडी ऑफिस में मैंने पूछा कि भाई पीला राशन कार्ड बन रहा क्या? तो बोले पीला राशन कार्ड बंद है और केसरी बन रहा है, लेकिन उस पर अनाज नहीं मिल रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट की तरफ से बंद है? तो उन्होंने बताया कि पूरे महाराष्ट्र में मिल रहा, सिर्फ मालेगांव एक वाइस शहर है जहाँ बंद किया गया है। तो मैं यहाँ के जो हमारे ओहदेदार, जो सरमाएदार सियासतदान लोग हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि भाई वहाँ जा कर के गरीबों की आवाज़ उठाओ। तुम पावर को ले लेते हो और पावर पिले वाली अपनी टीम बना लेते हो, घर तक की अपनी पावर को रखते हो। ये लोग जब भी जीत कर आए, मालेगांव शहर के जितने भी लोगों को मालेगांव शहर के लोगों ने चांस तो दिया, ये जब भी जीत करके आए तो इन्होंने अपनी पावर को अपने घर तक के महदूद रखा और इनको सिर्फ और रोकड़ा समझता, ज़मीनी हकीकत पे कोई काम इनको समझता नहीं, इनको सिर्फ और रोकड़ा समझता। आज इन लोगों ने मालेगांव शहर के अंदर जो है तो मालेगांव शहर को पूरा जो है तो इन लोगों ने नासूए वाली, पैसे वाली, भाती वाली, अटम बम वाली, ये बिल्कुल चिल्लाट पुकार वाली सियासत बंद कर देना चाहिए। और तीसरी बात एक चीज़ ये है कि मैं इनके स्टेट के ऊपर से मैं बयानबाजी इनकी सुनता हूँ, इनके जलसे जुलूस के अंदर कोई गांव के काम की बुनियाद पे कोई बात इनकी है नहीं। बस इसकी कान के नीचे बजाते, उसकी कान, बस आवाम को जज्बाती बनाने का, जज्बाती अधिकारी करने का, और इलेक्शन को जो है तो ये मालेगांव शहर को लेकर किधर जा रहे हैं मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। आज विकास की राह कहीं नहीं है मालेगांव शहर के अंदर। आने वाले वक्त में अगर हकीम नगर से रिजवान भाई का सपोर्ट मिलता है तो आप किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल पूरी ताकत इंशाल्लाह लगाएंगे रिजवान भाई के लिए, और सिर्फ हकीम नगर तक के नहीं, इंशाल्लाह उनके लिए वो जहाँ बुलाएंगे हम उनके साथ खड़े हैं साना बसाना, और उनके लिए मेहनत करेंगे। लोगों के पास जा कर के बोलेंगे कि भाई इस आदमी को चांस हो दो, इसके अंदर शहर के लिए काम करने की दीवानगी है, और अपने को जो दीवाना चाहिए था वो दीवाना रिजवान भाई बैटरी वाला ही है। जो तो हमारे जो वालिद साहब है कि वो खिदमत खल को कर रहे हैं, उसका कितना बड़ा अजर है अल्लाह के यहाँ पर, और वो गांव के लिए कर रहे खिदमत खल्क़ का काम, उस पर रोकथाम नहीं होना चाहिए। मैं उनके बच्चों को उल्टा और ये कहूँगा कि आप अपने वालिद साहब को हौसला अफजाई की रहे कि यार अब्बा आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे, क्योंकि इसका सिला जो है तो दुनिया से हमारे जाने के बाद हमारी औलाद को, हमारे खानवादों को मिलेगा। क्योंकि यार कल को हम दुनिया में नहीं रहते तो लोग यही बोलेंगे कि देखो ये वही रिजवान बैटरी वाले का बच्चा है जो आवाम के लिए जो है तो रोड पर उतर जाया करता था।